हमारे पास एक मोबाइल आया है Realme 12X 5G, जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो दोनों नेटवर्क में क्रॉसिंग है। दोनों नेटवर्क में क्रॉसिंग है दोस्तों। और इसका अगर हम चेकिंग करें तो रेडियो भी ऑन है, इसका बेस बैंड भी ओके है। और इसका जो IMEI है, मैं दिखा देता हूँ। मैं IMEI भी इसका ओके है। तो दोस्तों अभी IMEI ओके है, मतलब इसका सब कुछ चालू है, फिर भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको ऑन कर उसका नेटवर्क सही करता हूँ। तो मैं आपको पहले या इसका IMEI दिखा देता हूँ। IMEI इसका चालू है या बंद है आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका IMEI भी दिख रहा है। तो अभी मैं मोबाइल को खोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे किस पे काम करने के बाद ये हमारा नेटवर्क सही होगा। तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको बेसिक चीज़ें देखनी है कि उसमें क्या क्या चालू है। बेस बैंड चालू है, रेडियो ऑन है क्या, IMEI दिख रहा है क्या। और ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको 4G और 5G में बैंड चेंज हो रहे हैं क्या, वो भी देखना है। तो नेटवर्क चेंज हो रहा है क्या। तो वो सब देखने के बाद आपको पहला काम करना है कि नेटवर्क सेक्शन की शील्ड हटानी है। शील्ड हटाने के बाद पहला काम करना है, आपको बज़र मोड में अपने मल्टीमीटर को रख के पूरे कैप का शॉर्टिंग चेक करना है। अगर कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है तो फिर आपको उस हिसाब से आपको शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी दोस्तों। कहाँ पे शॉर्टिंग है वो देख के। अगर शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो कुल टेस्टिंग करनी है। जो भी सप्लाई लाइन है, सप्लाई के सभी लाइन का GR लेना है। GR बोर्नियो में जो भी आपको GR दिख रहा है उसमें से मैच करना है। अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, हॉट टेस्टिंग करनी है। चार्जर लगाना है मोबाइल में और बैटरी भी लगानी है। उसके बाद मोबाइल चालू करना है। चालू करके आपको पूरे सप्लाई जितने भी है, सभी सप्लाई का आपको ये वोल्टेज लेना है। अगर वोल्टेज जैसे नेटवर्क सेक्शन बोर्नियो में जो नेटवर्क सेक्शन है, वो नेटवर्क सेक्शन में सभी ICU में जो भी दिखाया गया है उस हिसाब से आपके पास मिल रहा है क्या, उसकी आपको पूरी तरह से देखना है कि मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो हर सिचुएशन में अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर मिल रहा है तो हो सकता है आपका सप्लाई ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं जा रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही है तो आपको पहले तो काम, ये जो WTR दिख रही है आपको अपना MT6197, तो जैसे मैंने काम किया इसके ऊपर, अभी पहला काम किया WTR को उठा के रिवॉल्व किया, क्योंकि मुझे फुल डाउट था कि WTR में प्रॉब्लम है। या तो ड्राई सोल्ड हो गई है, और ड्राई सोल्ड हो गई होंगी तो भी प्रॉब्लम ये अपना रिवॉल्व करने से हो जाता है। अगर समझो अपना रिवॉल्व करने से काम नहीं बनता है तो सेकंड स्टेप में मैं ये करता, अपनी WTR चेंज कर लेता। चेंज करने से भी अगर प्रॉब्लम नहीं बनता है, सॉल्व नहीं होता है, तो फिर तीसरा काम अपने को 4GPA रिवॉल्व करना है, 2GPA रिवॉल्व करना है, 2GPA 3GPA जो है वो भी रिवॉल्व करनी है। तो दोस्तों ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। नेटवर्क का काम करना है तो आपको जानकारी के साथ साथ रिवॉल्विंग का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। पहले तो आपको ये रिवॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी अच्छे से। और इस तरह से आपको डायग्नोस करना है और बनाना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारा आएगा आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और ऐसे मैं वीडियो की एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें आपका जैसे नेटवर्क सेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, उसके बाद कभी लाइट ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है तो उसका भी अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों मेरा चैनल। तो इस तरह से आपको काम करना है। WTR पे पहले काम करना है, फिर अगर WTR से काम नहीं होता है तो एक IC जो है सभी IC के ऊपर रिबॉलिंग करनी है। तो ऐसे दोस्तों मुझे लगता है नेटवर्क सेक्शन कोई हार्ड नहीं है, कॉमन सी चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से काम करके आप नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ये IC उठाने के बाद जैसे मैंने PPT जो
पेस्ट फ्लेक्स डाला, उसके बाद पीपीटी डाला और यहाँ पे मैं घुमाया। उसके बाद जो भी पुराना जो पीपीटी होता है दोस्तों उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 183 सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं, और जो कंपनी से लगा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब उसका जो सेल्सियस है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से मैंने पहले पीपीटी को निकाला, उसके बाद उसमें फ्लेक्स डाल के फिर मैं साफ़ करूँगा दोस्तों। जो हमारा डिसोल्डरिंग वायर है, उस डिसोल्डरिंग वायर से मुझे ये अच्छे से पूरा क्लीन करना पड़ेगा। अगर क्लीन करते समय कोई भी परेशानी आती है, उसका हीट क्या रखना है। अगर आप बोर्ड पे काम कर रहे हो, जैसे ये बोर्ड पे काम हो रहा है, तो बोर्ड पे 410 की हीट रखो, अपनी इस सोल्डरिंग की 410 की ये रखो, 410 पे रखो, तो अच्छे से काम करेगा दोस्तों, और प्रिंट भी नहीं उखड़ेगा, अच्छे से पूरा काम हो जाएगा। ये पूरा घुमाने के बाद देखिए, ये पूरा साफ़ किए और फ्लैट कर दिए, उसको नहीं किया डिसोल्डरिंग, वो निकाल के जो भी सोल्डर है वो निकल जाएगा डिसोल्डरिंग वायर से। सब निकालने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप अभी जो आप देख रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग दोस्तों मेरे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं आया होगा। तो अगली बार मैं जब रिकॉर्डिंग करूँगा तो एक ट्राइपॉड और स्टैंड भी लेके उसके साथ अच्छे से काम करो, ये रिकॉर्डिंग करूँगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल तो आपको दिखाने के लिए ये मैं जल्दबाजी में एक वीडियो बना ही लिया हूँ। तो दोस्तों ये अभी साफ़ हो गया है, इस पर थोड़ा सा अभी मुझे अपना जो आईसी है, आईसी का भी जो बॉल्स है उसको अपनी जो पीपीटी है 183 की पीपीटी डाल के उसको भी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद फिर डिसोल्डरिंग वायर से एक बार घुमाना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी मिस कर देते हैं दोस्तों। तो हमें एक स्टार्टिंग में जब नए नए काम सीखे रहे थे, मतलब काम चालू किए रहे थे, तो हमें पता नहीं रहता है कि ये किस हिसाब से काम करना है। तो ये डिटेल वीडियो बहुत ज़रूरी हो दोस्तों। डिटेल्स वीडियो में आपको हर एक एक चीज़ आपको दिख जाएगी कि हम काम कैसे करते हैं और हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हर बार दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्स डाल के फिर ये साफ़ भी करना है, ये सब डिसोल्डरिंग होने के बाद साफ़ भी करना है, और धीरे धीरे सब काम आपको आसान लग जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, क्योंकि आप अगर नए काम कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, ये देखिए अभी ये साफ़ हो गया है। लेकिन ब्लेड से हमें ये जो भी थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, तो जो उभरा हुआ भाग को हमें ब्लेड से काटना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच करना पड़ता है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा निकल जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए जैसे मैंने स्क्रैच किया, तो स्क्रैच करने से क्या होगा, स्क्रैच मतलब ऊपर का जो बॉल है वो जो थोड़ा उभरा हुआ है वो उभरा हुआ निकल रहा है बस, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है। तो ये सब समतल करके अच्छे से साफ़ करके उसके बाद देखिए, मैं साफ़ करने के बाद मैं इंस्टॉल करूँगा, तो आपको दिख जाएगा दोस्तों कि ये ज़्यादातर दोस्तों WTR से काम हो जाता है। ये WTR का मतलब है कि ये स्विचिंग का काम करता है। आपकी जो मेन जो जैसे CPU होता है अपने पूरे फुल मोबाइल में, वैसे नेटवर्क सेक्शन में जो काम जो करता है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है हमारा नेटवर्क के लिए, वो होता है आपका WTR मतलब RFIC। तो ज़्यादातर दोस्तों RFIC से ही आपका काम निकल जाएगा। अगर शॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बिंदास आप RFIC को उठा के रिवॉल्व करके आप लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से काम बहुत से मेरे से बहुत से काम इसी WTR से ही हुए दोस्तों। तो कॉन्फिडेंस है कि WTR चेंज करने से ज़्यादातर काम हो जाते हैं। अब ये जो IC है ये हमने रिवॉल्व कर दिए है, इसका वीडियो मैं अभी नहीं डाल पाया, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन ये मैंने रिवॉल्व कर दिया है। रिवॉल्व करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें फ्लेक्स डाल के आपको ये एक बार उसको फाइनल टच देना पड़ता है। तो फाइनल टच देने से क्या होता है, जो बॉल अपनी जगह से हिल चुकी है वो अपने प्रॉपर जगह पे आ जाती है। जैसे ही वो आ गई है, अभी ये ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। ठंडा होने के बाद इसमें ब्रश से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने से क्या होगा, जहाँ फ्लक्स था एक्स्ट्रा, वो फ्लक्स पूरा निकल जाएगा और पूरी साफ़ हो जाएगी अपनी IC।
और आईसी जब साफ़ हो जाती है, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्लेक्स डाल लगा के इसको मैं बैठाऊँगा और ये ओके हो जाएगी दोस्तों। अभी पे नेटवर्क आ चुका है अपना, 5G नेटवर्क आ चुका है अपना, और मोबाइल भी अच्छी तरह से अभी नेटवर्क में काम करेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया था आपको पता ही, सॉल्व कर दिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो WTR रिवॉल्व क्यों किए, इसका रीज़न आपको जानना है तो वो भी बता देता हूँ दोस्तों मैं। इसमें ये हुआ था कि वोल्टेजेस सब ओके थे लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो इस कंडीशन में हमें पहले WTR पे ही काम करना है दोस्तों।